चलो स्टार्ट करें कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स 9 चैप्टर ना, चैप्टर 9 चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो साइलेंटली मूवमेंट यहाँ पे ध्यान दो। डिफरेंशिएशन होता क्या है पहले आप लोग को ये समझना है अच्छे से। ठीक है, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियोस आके रखे हैं साइंस सेक्शन के, तुम लोग को जरा इसे भी समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है। इन जनरल अगर अपने लैंग्वेज में बोला जाए ना, अपने समझने के लिए, इन जनरल डिफरेंशिएशन है क्या कि अगर हम लोग किसी बिगर पार्ट का एरिया पता हो, ओवन अच्छी ना, अगर बिगर पार्ट का एरिया पता हो और हमें स्मॉल पार्ट के एरिया फाइंड करना है। स्मॉल पार्ट मान लो बोर्ड इतना बड़ा है और मुझे को स्मॉल पार्ट एरिया ऑफ बोर्ड फाइंड करना है, तो मैं उस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करूंगा, डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा। क्लियर? सिंपल सा मीनिंग देखने जाएगा ना, देख अपना गन्ना होता है, जूस निकाला, जूस क्या है? गन्ने का डेरिवेटिव। बड़ा गन्ना था, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज हमने निकाल लिया, छोटा पार्ट का एरिया। मौसम्बी हो गया, उसमें से जूस निकालना, वो सब क्या है? उसका एग्जाम्पल है किसका? डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव समझा मतलब क्या हो गया कि अगर बिगर पार्ट का एरिया गिवन हो और स्मॉल पार्ट का एरिया निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या है, कुछ सर्टेन फॉर्मूलाज है, वो तुम्हें समझना है। कॉमर्स की डेरिवेटिव बहुत इजी है, इतने डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, सिर्फ वेरिएबल पे बात किया है। वेरिएबल क्या है? एक्स वाई, ये सब वेरिएबल पे बात किया है। तो वेरिएबल हम लोग जानेंगे जरा क्या है उस पर। ठीक है, आप लोग को आई थिंक फर्स्ट प्रिंसिपल है कि नहीं, लेट मी नो। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल है तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल स्टार्ट ना करते हुए हम लोग सेकंड टर्म करेंगे। नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बोला गया है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बोला गया है। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बोला गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, साइंस वालों का अवेलेबल है, कॉमर्स वालों का अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ दिया भी नहीं है, खाली बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब उसके लिए कुछ सर्टेन फॉर्मूला है, मैं अभी आप लोग को एक हिंट दे दूंगा कि ये चैप्टर ऐसा है ना जिसके बिना 12 का मैक्स 1 नहीं आने वाला, इसलिए अच्छे से समझना है इसको, बहुत अच्छे से। यहाँ पे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, कभी भूल भी गया तो उसको रिवाइंड करके देख सको। फॉर्मूला क्या है डेरिवेटिव का कि मान लो फंक्शन को हम लोग या तो y इज इक्वल टू लिखते हैं या तो f ऑफ x के रूप में लिखते हैं। ये दो टर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू या तो f ऑफ x के रूप में, फंक्शन के रूप में लिखते हैं हम लोग। उसका डेरिवेटिव बात करेंगे ना तो डेरिवेटिव उसको ऐसा लिखते हैं dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर फंक्शन f ऑफ x है तो उसको बोलते हैं f डैश ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, क्या है बेटा? डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, इसका फंक्शन है। ठीक है, उसको ऐसा पढ़ते हैं। मान लो अगर डेरिवेटिव आपको उसने बोला x, तो डेरिवेटिव ऑफ x का होता है 1, समझा बेटा? मान लो डेरिवेटिव आपको बोला log ऑफ x, log x का होता है 1 अपॉन x। मान लो डेरिवेटिव आपको बोलता है 1 अपॉन x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन x स्क्वायर। मान लो आपको डेरिवेटिव बोलता है e रेज टू x, तो e रेज टू x का क्या होता है? e रेज टू x। मान लो आपको डेरिवेटिव बोलता है a रेज टू x, तो उसका फंक्शन क्या होगा? a रेज टू x log a। सर a क्या है? a इज एनी नंबर, फंक्शन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा 2 रेज टू x, 3 रेज टू x, लाइक दैट, ऐसा कोई फंक्शन आपके पास होगा। तो ये a क्या है? कोई भी नंबर होगा। क्लियर? समझा? तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एग्जांपल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? देखो a रेज टू x log ऑफ a क्या है? 2 है, ऐसा a रेज टू x क्या है ऐसा बेटा? a रेज टू x log a क्या है? कोई भी नंबर। तो एग्जांपल ले लो कि a रेज टू x का क्या होता है? a रेज टू x log a क्या यहाँ पे 2 है। ठीक, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, x रेज टू n का क्या होता है? n ऑफ x n माइनस 1, पावर एक कम होगा। क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ लास्ट मैंने नहीं बताया, कांस्टेंट, सी मतलब एनी कांस्टेंट, एनी नंबर। डेरिवेटिव ऑफ कोई भी नंबर का हमेशा क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। समझा? पक्का? ये फॉर्मूलाज है, आपको डेरिवेटिव पढ़ते वक्त ये फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अभी इस पे हम लोग है ना कुछ एग्जांपल्स देखे थे। किसी का वो पहला एग्जांपल लिखा है, मैं एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें पहला ही बोला है
कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, खाली बोला है क्या, x इज इक्वल टू लिखा है x का पावर 1/12, मतलब x इज टू 12 दिया, राइट। सॉल्यूशन लुक एट ये नाउ, मैं बोलूंगा लेट y इज इक्वल टू x इज टू 12, चाहे y लो f ऑफ x लो, आपकी मर्जी। मैंने बताया फंक्शन को दो तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे इसको, dy अपॉन dx। सर y क्या है, और y की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, dy अपॉन dx में y की वैल्यू पुट करना है x का पावर 2 है। अब x इज टू n का फॉर्मूला देखो, आपको फंक्शन देख के लग जाए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। x इज टू n का क्या होता है, n आगे आता है और एक पावर कम 12 माइनस 1, तो 12 x का पावर 11, ये हो गया। समझा हमने क्या किया, मैंने एग्जांपल उठा लिया। करना क्या है कि आपको समझ में डेरिवेटिव है क्या है, किसी बड़े पार्ट का एरिया पता हो तो स्मॉल पार्ट का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव। क्या करते हैं बेटा, डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है, डेरिवेटिव क्या करते हैं बेटा, डेरिवेटिव करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। अभी मुझे वो बताया फॉर्मूले के बिना आपको डेरिवेटिव आएगा भी नहीं, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग को y फंक्शन दिया रहेगा, y इज इक्वल टू या तो f ऑफ x, डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx या तो f डैश ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, e रेज़ टू x e रेज़ टू x e रेज़ टू x e रेज़ टू x log a, x रेज़ टू n ऑफ x n माइनस 1 कांस्टेंट का 0। चेक कर लेते कुछ बचा है क्या अभी वेरिएबल में, आई थिंक सो वेरिएबल में कुछ बचा नहीं, रूट का नहीं बताया ना, रूट रह गया, छोटे के रूट का मैं कहाँ लिख दूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स हो जाता है एकदम। ठीक है, तो डेरिवेटिव रूट एक्स बनेगा तो 1/2 रूट एक्स आंसर उसका। ठीक, और कुछ रिमेनिंग रह गया नहीं ना, सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। समझा कैसे करना है डेरिवेटिव, एक क्वेश्चन और उठा देते हैं। 9.1 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उसने, y इज इक्वल टू एक्स का पावर -9, क्वेश्चन नंबर 2 है, x इज टू -9 वही दिया ना। चलो तो क्या बोलेंगे हम लोग, DFF मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dy अपॉन dx, y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू क्या है, x रेज़ टू -9। तो अगेन फॉर्मूला सर x रेज़ टू मतलब x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या आएगा, n आगे आता है और एक पावर कम होता है, राइट। डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद d अपॉन dx हट जाता है, फिर बच्चे लिखते हैं d अपॉन dx, वो हट जाता है, वो दोबारा इतना नहीं है इसको, तो क्या हो गया -9 x रेज़ टू माइनस प्लस -10। इसी कर पाओगे, बाकी का रिमेनिंग क्या क्वेश्चन है, रिमेनिंग देखो x रेज़ टू क्या लिखा है, 3/2 आगे आएगा, 3/2 में से मैंने माइनस करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्या बोला है, फोर्थ वाला करवाना पड़ेगा। फोर्थ क्या है वो सब, फोर्थ क्या बोला है, y इज इक्वल टू 7x अंडर रूट ऑफ x। डेरिवेटिव क्या बोलता है कि डेरिवेटिव हमें जो करना है वो वेरिएबल का करना है, साथ में कोई नंबर है तो उसको बाहर निकाल दो, साथ में कोई नंबर होगा तो बाहर निकाल देना है, जिससे कि यहाँ पर पहले हम लोग टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। ये x का पावर 1 है, ये x का पावर क्या है बेटा, 1/2 है, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते पावर ऐड होता है बेटा, 1 प्लस 1/2, राइट। क्या हो जाएगा, 3/2 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो। चलो अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dy अपॉन dx, d अपॉन dx, सर y की वैल्यू 7x रेज़ टू 3/2। अभी मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ वेरिएबल का, साथ में कोई नंबर होगा तो बाहर आ जाएगा, तो ये नंबर 7 बाहर आ गया। डेरिवेटिव किसका होगा, वेरिएबल x का पावर 3/2। समझा बेटा, समझा, नंबर बाहर आ गया। डेरिवेटिव किसका होगा, वेरिएबल का। हमेशा ये केस में होगा, जब भी कोई वेरिएबल के साथ नंबर होगा
तो नंबर को बाहर आ जाएगा। अगर अकेला नंबर है खाली, मान लो अगर +7 होता, +8 होता, तो उसका डेरिवेटिव होता वो 0 जाता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। समझा? वो आगे आएगा, टेंशन मत लो, आगे आएगा। अभी तुमको इजी से आ रहा है, आगे आएगा, टेंशन मत लेना। तो x/n का फॉर्मूला बेटा क्या बोलता है? n आगे आता है और n में से कम होता है। तो क्या होगा? 7 3 21/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 2 1 से 2 ना, 3 में से 2 गया 1, तो ये 1/2 हो जाएगा, राइट। और इसको हम लोग लिख सकते हैं √x। आ गया ये मेरा dy/dx। आई होप समझ गए होंगे। समझ गए बेटा? अनुराग आपको लिख सकते हो। अब फिफ्थ वाला जो है ना, फिफ्थ वाला अगर देखोगे ना बेटा, उसमें क्या लिखा है? 3:5। फिफ्थ देखिएगा ना, फिफ्थ क्या लिखा है? 3:5। अरे कांस्टेंट है ना सर, 3 का पावर कितना भी हो तो कोई नंबर ही आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0 सीधा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? dy/dx 0 हो जाएगा। समझा? लिखोगे कैसे? इसी की y मान मेरा फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट dy/dx, d/dx 3 कितना है बेटा? 5। 3 कितना है? 5। इसका आंसर क्या आएगा? 0, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। क्वेश्चन नंबर 2, तुम देखोगे डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ना कराते हुए मैं सेकंड करवा रहा हूं। क्या लिखूंगा? y x√x प्लस log of x माइनस e⁻x। अब प्लस आ गया, 2-3 फंक्शन साथ में, कोई दिक्कत नहीं। और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे, मतलब क्या उसमें देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक फंक्शन है जिसको उसने अलग किया जानबूझ के, तुम लोग को खाली गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। अभी हमने किया था ना x√x, क्या किया था? 1 + 1/2, रूट को 1/2 ऐड कर दिया, प्लस ये क्या हो गया? log x माइनस e⁻x। सर ये क्या हो जाएगा? x का पावर 3/2 हो गया एक फंक्शन, प्लस ये क्या हो गया बेटा? log x, ये हो गया e⁻x। अभी हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? dy/dx। y की वैल्यू क्या है? पुट करो पहला y की वैल्यू, x⁻³ प्लस log of x माइनस e⁻x। अभी क्या करना है? एक सिंगल डेरिवेटिव अप्लाई करना है, d/dx x का पावर 3/2 प्लस d/dx log of x माइनस d/dx e⁻x। समझो बेटा? सिंगल में डेरिवेटिव लग गए। अब सीधा अप्लाई फॉर्मूला, ठीक है? अब d/dx हट जाएगा, तो यहाँ पर x/n में क्या होता है सर? n आगे आता है और पावर 1 कम होता है। सर log x का क्या होता है? 1/x। e⁻x का क्या होता है? e⁻x। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? ये 3/2। इसको सॉल्व किया तो कितना आता है? 1/2 प्लस 1/x माइनस e⁻x। यू कैन राइट 1/2 एज अ √x। क्लियर? एनी डाउट? इसी है। नेक्स्ट कर पाओगे? नेक्स्ट कौन सा कराओ आप लोग मुझे बताओ। एक 4th कराने को सोच रहा हूँ, एक 5th कराने को सोच रहा हूँ। फर्स्ट और थर्ड होमवर्क कर लोगे? मैं फॉर्मूला रब करूँ? फॉर्मूला दिमाग में भी आ जाएगा ना? देखो ना, फॉर्मूला आ जाएगा ना, log x का 1/x लगाया, e⁻x का e⁻x लगाया, राइट? रब करूँ? फॉर्मूला में रब कर लेता हूँ, आगे आप लोग को थोड़ा डिफिकल्टी नहीं होगी, इससे ज़्यादा समझ कर पाएंगे आप लोग। फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, विदाउट फॉर्मूला आप लोग को समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर में करवाने जा रहा हूँ आपको 4th वन। y = 2/7 x⁻7/2 प्लस 5/2 x⁻2/5। स्टार्ट करें नाउ। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत? तो क्या होगा? dy/dx d/dx। सर y की वैल्यू क्या पुट करो? 2/7 x⁻7/2 5/2 x⁻2/5। सिंगल अप्लाई कर दे अभी। उसके बाद d/dx क्या होगा? 2/7 x⁻7/2 प्लस d/dx
dx 5/2 x रेज़ टू 2/5। सर भी आपने बताया कि जो नंबर होता है बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव किसका होता है? वेरिएबल का। वेरी गुड, नंबर बाहर आएगा, डेरिवेटिव वेरिएबल का। तो 2/7 बाहर आ गया, डेरिवेटिव क्या होगा? x रेज़ टू 7/2 प्लस 5/2 बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा? x रेज़ टू 2/5। चलो सर, x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगाओ तो एज इट इज n आगे आएगा 7/2 x का पावर 7/2 माइनस 1। x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या बोलता है? n ऑफ x n माइनस 1, एक और कम होता है इधर भी सर, प्लस ये वाला 5/2 x रेज़ टू n में n आगे आएगा और n माइनस 1 हो जाएगा। कुछ और किसी में? इजी। नेक्स्ट सर कैंसल ना, 2 कैंसल, 7 कैंसल। या सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 7 में से 2 गया बेटा 5/2 प्लस 5 कैंसल, 2 कैंसल, x रेज़ टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 आएगा ना, दैट इज -3/2। समझा बच्चा? समझा? सॉल्व। इजी। ये आपका क्या आ गया? 2 कैसे आएगा? 2 कैसे आएगा? नहीं 5 आएगा। वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, 2/5 माइनस 1, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5/5 -3/5। थैंक यू। इजी। लिख लो उसको, हम लोग फिर लास्ट वाला समझ करेंगे। फिफ्थ वन देखो, फिफ्थ वन क्या है? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर फिफ्थ के लिए। y इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर? अंडर रूट ऑफ x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 दी होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था हमें, लगाते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू, क्योंकि उसको पहले हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चा। क्या होता है? a का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर 4 हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x आएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1। समझा? नहीं समझा सर, कुछ नहीं समझा। अब इतना डायरेक्ट क्यों करते हो? सॉरी यार, साइंस लोग को पढ़ाने की आदत हो गई मेरी। ये हो गया a का स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab, a क्या है यहाँ पर? x स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे? 1, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। क्लियर? नाउ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, ये क्या होगा? x का पावर 4, ये क्या होगा? 2x स्क्वायर, ये क्या होगा? 1। सर रूट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? x का पावर 1/2 चलेगा, तो क्या बनेगा? देखो y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड होता है, 1/2 प्लस 4 प्लस 2 एज इट इज 2 प्लस 1/2 ना, मल्टीप्लाई किया, प्लस इसका भी मल्टीप्लाई होगा, तो x रेज़ टू 1/2 मतलब रूट x आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, इसका पावर क्या होगा? ऐड होगा बच्चा, इसमें पावर क्या होगा? ऐड होगा, ये एज इट इज हो गया रूट x। नाउ सिंपलीफाई कर लो, क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 9/2। इधर भी क्या आएगा? 2 2 2 जा 4, 4 और 1 5/2 प्लस अंडर रूट x। कोई दिक्कत? अब लगा सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, समझ ला? नाउ लुक एट इट, dy अपॉन dx। व्हाट इज y? व्हाट इज y? पुट करो। अभी मैं आप लोगों को ना ऐसा सिखा रहा हूँ सर, पहले आपको y की वैल्यू पुट करना है, ठीक है, y की वैल्यू पुट करना है, फिर सिंगल सिंगल डेरिवेटिव अप्लाई करना है। आगे जाकर मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा ऐसा, dy अपॉन dx, x का पावर 9/2 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, मैंने बताया कांस्टेंट डेरिवेटिव बाहर आता है, किसका होगा? वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा, तो डी अपॉन dx, x का पावर 5/2 डी अपॉन dx अंडर रूट ऑफ x। ये मैंने आपको ही बताया, देखो ना कांस्टेंट जो रहेगा नंबर बाहर आ जाता है ना, तो डेरिवेटिव किसका होता है? खाली वेरिएबल का होता है। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट टाइम मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से ये बताऊंगा
क्योंकि मैं जानता हूँ डेरिवेटिव क्या होगा, हर एक टर्म में अप्लाई होगा। ये तो मैंने y की वैल्यू पुट किया और डेरिवेटिव भी सिंगल 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 होगा। क्लियर? यहाँ पे नंबर बाहर आ गया। अब सब में x⁴n में रूट x का फॉर्मूला। x⁴n क्या बोलते लल्ला कि n आगे आता है, पावर में एक माइनस होता है, फिर +2 तो ऐसी 2 तो पहले का पढ़ा हुआ था, n आगे आता है और पावर में एक n माइनस होता है। सर रूट x का 1/2 रूट x। विदाउट चलो कुछ कैंसिल होगा क्या? नहीं सर, यहाँ पे तो ऐसे डिस रहेगा, प्लस मल्टीप्लाई 2 1 से 2 9 में से 2 गया तो 7/2। सर 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना अनुराग, 5 x प्लस मल्टीप्लाई 2 1 से 2 2 में से 5 में से 2 गया तो 3/2। यहाँ पे एज इट इज 1/2 अंडर रूट ऑफ x आ गया आंसर, dy/dx आ गया। इसी तरह सॉरी इसी तरह कोई डाउट? नाउ लास्ट क्वेश्चन पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके लिए अलग रूल है। रूल क्या अलग है सर? फॉर्मूला वही है डेरिवेटिव का, फॉर्मूला वही है डेरिवेटिव का। यहाँ पर क्या होगा, u इंटू वी रूल क्या बोलता है, अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में रहा, दो टर्म मल्टीप्लाई में तब मान ले x इंटू लॉग x, जो भी आपको मैंने लिखा ना फॉर्मूला वेरिएबल का, सब अलग अलग फंक्शन थे। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो वहां पे u इंटू वी लगेगा। यहाँ पे अब तक जो भी था फंक्शन के बीच में प्लस प्लस था, अलग अलग फंक्शन थे प्लस प्लस था, तो यहाँ u इंटू वी नहीं लगा। दो फंक्शन के बीच में प्लस अगर ना हो तो वहां पे u इंटू वी। सर क्या है u इंटू वी? फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला ये बोलता है फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। क्या बोला लल्ला? क्या बोला? फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। पहला टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा? सेकेंड टर्म का, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा? फर्स्ट टर्म का। तो क्या रूल है? फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। याद रहेगा क्या क्या बोला मैंने? बोलो क्या बोला? फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। उठा ले क्वेश्चन इसमें का भी उठा लेते। चलो कौन सा क्वेश्चन करे इसमें का? सर पहले कर डालते ना, क्यों डिफिकल्ट हो जाते? पहले करते हम लोग। फर्स्ट क्या है? ये थर्ड में का फर्स्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन ये लिख कर आएगा, सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। सब में ये क्वेश्चन लिख के आता है। वो आपको पहचानना है कि कौन सा u इंटू वी है कि u/v, कौन सा वेरिएबल लगेगा, कौन सा मतलब फंक्शन का है। ठीक है, चलो सर यहाँ पे इंटू है सर, तो क्या करेंगे? पहला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx। सर y की वैल्यू फर्स्ट पुट करो, x⁵ log ऑफ x, y की वैल्यू पहले पुट करो, कर दिया। u इंटू वी, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। समझ में आ रहा है? पहला वैसे ही रहेगा दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे ही रहेगा पहले का डेरिवेटिव। सर डेरिवेटिव किसका करते हैं हम लोग? जो d/dx के राइट साइड में होता है उसका ही होता है। तो लेफ्ट साइड वाला वो एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना। राइट साइड में जो रहेगा उसका डेरिवेटिव। सर लॉग का क्या होगा? 1/x प्लस ये भी लॉग एज इट इज, क्योंकि d/dx के राइट साइड का डेरिवेटिव होता है। लेफ्ट वाला x⁵n का क्या होता है सर? n आगे आता है, पावर एक कम, 3 में से 1 गया। इसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा मैं 2 सीधा, ध्यान रखना। अभी आपको बता दे रहा हूं मैं कि x⁵n में n आगे n-1, ये फॉर्मूला दिखाने के लिए कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट 2 भी लिख सकता हूं, 2 ही आएगा, 3 में से 1 गया। सर एक कम और कैट हो सकता है, तो x का स्क्वायर बचा, प्लस से यहाँ पे क्या आएगा? 3x का स्क्वायर log x। ये आगे लिखा मैंने 3 में से 2 गया तो x का स्क्वायर log x। सर आगे क्यों लिखा बेटा? अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना इसको, log ऑफ x 2x का स्क्वायर, किसी को लगेगा कि पूरा फंक्शन साथ में नहीं, log x वो अलग फंक्शन है और वो अलग है, इसलिए मैंने उसको आगे लिखा अलग दिखाने के लिए। तो कितने लोगों को लगता है कि log के साथ है, नहीं log के साथ नहीं है।
ठीक है, लॉग के साथ वो नहीं है, इसलिए मैंने आगे लिख दिया 3x² डॉट लॉग x। आ गया आंसर। इसी था, ये क्या था अपना u इंटू वी, क्या था बेटा, लिख लो, आगे और भी सम्स करेंगे u इंटू वी का, अभी तो वही सम्स है। ठीक है, एक दो कराऊंगा, दो तीन आपको करने को दूंगा, नहीं आएगा तो पूछने का। ठीक, राइट।